10 important questions of the chapter 2 polynomials of class 10 for the CBSE board exam. सबसे पहला क्वेश्चन सबसे पहले आता है फाइंड द जीरोज ऑफ. एग्जाम में फाइंड द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, उसके जीरोज निकालना है. तो मैं एक एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ. फाइंड द जीरोज ऑफ √3x². नाउ वी हैव टू स्प्लिट बाय यूजिंग मिडिल टर्म. ठीक है, तो मिडिल टर्म में हमको क्या करना है कि ऐसे दो नंबर खोजने ए एंड बी जिनका कि प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, ए इंटू बी. 7√3 इंटू √3 प्रोडक्ट क्या होता है, ये इंटू ये. तो 7 3 ज़ा 21. हमको दो नंबर चाहिए जिनका कि प्रोडक्ट 21 हो और दोनों ऐड होने के बाद दोनों का सम क्या आ जाना चाहिए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन किसी से भी 10 आना चाहिए. तो ऐसे दो नंबर मेरे पास क्या है, 7 and 3. 7 3 ज़ा 21 and addition of these two numbers is 10. तो now 10x को हम लोग क्या लिखेंगे, 3x plus 7x. Split the middle term plus 7√3. Okay. Now taking common, फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेते हैं तो यहाँ से कॉमन आएगा √3x. तो क्या बचेगा, x प्लस √3. और इन दोनों में क्या कॉमन है, 7. दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 7. नाउ कॉमन 7, x प्लस √3. तो फैक्टराइजेशन क्या आ गया इसका, x प्लस √3 एंड √3x प्लस 7. √3x प्लस 7. नाउ फाइंड द जीरोज ऑफ. देखिए जीरोज कैसे निकालते हैं, इफ लिखेंगे इफ x प्लस √3 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस √3. या दूसरा √3x प्लस 7 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस, प्लस है तो ये माइनस 7/√3. देन द टू जीरोज आर माइनस √3 एंड माइनस 7/√3. दीज आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. तो एक क्वेश्चन इस तरीके का आता है, फाइंड द जीरोज ऑफ द given polynomial. Question number 2. Find the zeros of the following polynomial x² plus 3x minus 10 and verify the relationship between the zeros and the coefficient. देखिए the relationship क्या होता है, पढ़े हैं हम लोग. अगर जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² plus bx plus c इक्वल टू 0. यहाँ पर दो जीरोज होते हैं, अल्फा एंड बीटा. तो सम ऑफ द जीरोज क्या होता है, माइनस b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज जो होता है वो होता है c/a. ओके, द सम ऑफ द जीरोज माइनस b/a एंड सम ऑफ द जीरोज c/a. तो नाउ हमको यही वेरीफाई करना है, दीज आर द रिलेशंस. ओके, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, जीरोज किसका, x² प्लस 3x माइनस 10. नाउ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. पिछले ही क्वेश्चन की तरह हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² प्रोडक्ट 10 लाना है और एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद 3. तो 5 2 ज़ा 10. नाउ फैक्टराइजिंग टेकिंग कॉमन 5, x minus 2 x plus 5. You will get the factorization of x plus 5 and x minus 2. Here is a two zeros. एक पहला हो जाएगा -5 और दूसरा हो जाएगा 2. नाउ अल्फा इक्वल टू -5 एंड बीटा इक्वल टू 2. ओके, ABC इज गिवन इन द इक्वेशन इज a इक्वल टू क्या है, कंपेयर टू दिस पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c और x² प्लस 3x माइनस 10. दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर a क्या दिया हुआ है, 1, b इक्वल टू 3, coefficient of x and c equal to minus 10. Okay, now we verify the sum of the zeros means alpha plus beta. Now -5 plus 2, it is -3 and you can write -3 को क्या लिख सकते हैं, -3 किसकी वैल्यू है, b की, -3/1, 1 किसकी वैल्यू है, a की. So alpha plus beta can be written in the form of minus b/a. Now product of the zeros, alpha into beta. Alpha into beta is -5 into -2. alpha beta यही दोनों हैं, प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, -10
इसको हम लोग लिख सकते हैं -10/1. नाउ -10 इज द वैल्यू ऑफ C and 1 is the value of A. It means alpha into beta equal to C/A. एक क्वेश्चन इसी तरीके से आ सकता है कि कोई भी पॉलिनोमियल दिया जाएगा और उसके वेरीफाई करने पड़ेंगे रिलेशनशिप. कौन से रिलेशनशिप? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -B/A एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. देखिए इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है. इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² प्लस px प्लस q आर 3 and 2, यानी इस पॉलिनोमियल के दो जीरोज हैं 3 and 2. फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q. इन दोनों p और q की वैल्यू बतानी है एंड ऑल्सो राइट द पॉलिनोमियल. ओके, देखिए पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपको x² प्लस px प्लस q. नाउ p3 इक्वल टू, ये पॉलिनोमियल में x के लिए 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 3² प्लस 3x प्लस q इक्वल टू 0. सॉरी 3p प्लस q इक्वल टू 0. तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी 3p प्लस q इक्वल टू -1, सॉरी -9. 3² इक्वल टू -9. नाउ p2, इफ वी पुट x इक्वल टू 2, तो वी विल गेट 2² 2 इंटू p प्लस q. It means equal to 0. 2p plus q equal to -4. This is the equation number 1 and equation number 2. Now solve these two. अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे? 3p plus q equal to -9 and 2p plus q equal to -4. Okay. Now subtracting these two equation. सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाएंगे. ये कितना हो गया? q से q कैंसिल. p इक्वल टू -5. -9 प्लस 4 इज -5. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ p इन एनी वन इक्वेशन. जस्ट आई एम पुटिंग फर्स्ट इक्वेशन 3 इंटू -5 प्लस q इक्वल टू -9. देन q इक्वल टू -9. 5 3 जा 15 माइनस, इट मीन्स इट कम प्लस. 15 minus 6, 9 is 6. It means हमने पता कर लिया p और q की वैल्यू बतानी थी, तो p इक्वल टू -5 एंड q इक्वल टू 6. राइट द पॉलिनोमियल, यानी ये पॉलिनोमियल क्या है? x² प्लस px प्लस q. इसमें p एंड q का वैल्यू डालेंगे तो क्या हो जाएगा? x² माइनस 5p प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0. ये हो गया गिवन पॉलिनोमियल. x² माइनस 5x प्लस 6. यानी इस तरीके का भी क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही पूछा जाता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज एक्सीड्स द जीरोज ऑफ द x² माइनस 5x प्लस 6 बाई नंबर 2. ऐसा भी क्वेश्चन देता है कि किसी उसका आपको पहले पॉलिनोमियल से जीरो निकालने पड़ेंगे, या तो मल्टीप्लाइड बाई 2 होंगे, एक्सीड बाई 2 एंड सो ऑन. देखिए सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे. नाउ फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द जीरोज ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल. इजी है. -3x माइनस 2x प्लस 6 x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 3 x माइनस 2. इट मीन्स जीरोज आर 3 एंड 2. ओके, जीरोज क्या हैं? एक अल्फा ले लेंगे, अल्फा इक्वल टू 3 एंड बीटा इक्वल टू 2. अब हमको एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है कि जो कि हर एक नंबर इसके दो पॉलिनोमियल से ज़्यादा हों. तो देखिए जनरल पॉलिनोमियल फॉर्म क्या होता है? x² माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा. अब आपको क्या लिखना है यहाँ पर? x², दोनों को 2 बढ़ाना है, x प्लस 2 को भी, अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2, एंड प्रोडक्ट ऑफ अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2. अगर आपको 2 का मल्टीप्लाई करना होता तो यहाँ क्या हो जाता? 2 अल्फा प्लस 2 बीटा. इसी तरीके से कुछ भी कर सकते हैं अगर हमसे जो पूछा जाएगा. नाउ अल्फा प्लस 2 इज, यहाँ पर लिख लेंगे अल्फा प्लस 2 इज 3 प्लस 2 5 एंड बीटा इक्वल टू 2 प्लस 2 4. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5 प्लस 4.
और इधर आएगा 5 इंटू 4. नाउ द इक्वेशन बिकम्स, पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20. इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछता है कि ऐसे जीरोस हैं, उसके जीरोस के डबल हैं, रेसिप्रोकल हैं, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन रहता है. क्वेश्चन नंबर 5. इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल a स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a. अगर कोई भी पॉलिनोमियल है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी एक अल्फा है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, अल्फा. ठीक है, तो हमको पता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, c बाई ए. तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा इक्वल टू c बाई ए. अब देखिए यहाँ से a क्या हो गया आपका, a स्क्वायर प्लस 9, b हो गया 13 एंड c हो गया 16, 6a. ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज a, कोफिशिएंट ऑफ x इज b एंड दिस इज द कांस्टेंट यानी c. नाउ पुट इन द वैल्यू c बाई ए. c बाई मतलब 6a अपॉन a स्क्वायर प्लस 9. अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा इक्वल टू 6a अपॉन a स्क्वायर प्लस 9. नाउ a स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 6a. इट मीन्स a स्क्वायर माइनस 6a plus 9 equal to 0. This can be factorized and this is the a minus 3 whole square equal to 0. It means a equal to 3. a square minus 6a plus 9 क्या है, a minus 3 का whole square है. It means a equal to 3. Question number 6. If alpha beta are zeros of the polynomial x square minus 6x plus a, find the value of a if 3 alpha plus 2 beta equal to 20. X square, now solution, x square minus 6x plus a equal to 0. The sum of the zeros alpha plus beta equal to 6 minus b by a is 6 and alpha beta equal to c by a, it means a. Now find the value of, if 3 alpha plus 2 beta equal to 20, then find the value of a. 3 alpha plus 2 beta equal to 20. 3 alpha को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस 2 alpha plus 2 beta equal to 20. Again alpha plus 2 times alpha plus beta कॉमन ले लिए तो 20. Alpha 2 alpha into beta equal to, alpha plus beta equal to 6. Then alpha equal to 20 minus 6 to 12 equal to 8. Okay. And alpha plus beta equal to 6. Okay. Now alpha equal to 8. Put the value of alpha 8 plus beta equal to 6. Then beta equal to 6 minus 8 is minus 2. Okay. अब हमें पता क्या करना है, वैल्यू ऑफ a. अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू a. इट मीन्स a इक्वल टू 6 इंटू माइनस 2 माइनस 12. दिस इज द वैल्यू ऑफ a. इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं. कोई भी क्वेश्चन दिया होगा तो पहले सम ऑफ द जीरोज निकाल लेंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज and put the values of this in the given equation. Next question. Question number 7 है, verify whether 2, 3 and 1 by 2 are the zeros of the given polynomial 2x cube minus 11x square plus 17x minus 6. ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, एकदम इजी क्वेश्चन है. इसका सॉल्यूशन, इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं. 2, 3 and 1 by 2. तो सॉल्यूशन कब होता है, जब हम वैल्यू डालते हैं px इक्वल टू 0. ओके. नाउ p2 मीन्स पुट x इक्वल टू 2 इन द गिवन पॉलिनोमियल. 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 11 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 17 इंटू 2 एंड माइनस 6. अगर ये 0 आ गया इट मीन्स इज द वेरी जीरोज है. 2 इज द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. 2 इंटू 2 cube is equal to 8. 11 into 4.
17 2 जा 34 minus 6. 16 minus 44 plus 34 minus 6. 16 minus 6 is 10 and minus 10 equal to 0. It means 2 इसका 0 है. Now put 3. X equal to 3. 2 into 3 cube minus 11 into 3 square plus 17 into 3 minus 6. Okay. 2 into 27 minus 11 into 9 plus 17 3 ja 51 minus 6. 54 minus 99 plus 51 minus 6. This is a 105. 54 plus 51 is 105 minus 99 minus 6 105 equal to 0. ये भी वेरीफाई हो गया. थर्ड 1/2. Now put x equal to 1/2. 2 into 1/2 cube minus 11 into 1/2 square. 17 into 1/2 minus 6. 1 2 is cancelled. 2 2 ja 4 2 ja 8. It means 1/4 minus 11/4 plus 17/2 minus 6. Taking 4 LCM. 1 minus 11 plus 34 minus 6 4 ja 24. 35 minus 35 0. 0/4 is 0. This is the verification of this question. 2 3 and 1/2 are the zeros of this. बहुत easy question होता है. सिर्फ just put the value of variable. Very common question. Find all other zeros of the polynomial 3x cube, 2x cube plus 3x square minus 11x minus 6 if one of its zero is minus 3. अदर टू जीरोज निकालना है. क्यूबिक है, इट मीन्स इसके 3 जीरोज होंगे. एक जीरोज दिया है, अदर 2 जीरोज निकालने हैं. x इक्वल टू -3. इट मीन्स x plus 3 is a factor of the given polynomial. x plus 3 is a factor of given polynomial. Okay. Now divide by x plus 3. If the factor it means remainder equal to 0. 2x cube plus 3x square minus 11x minus 6. Long division. First 2x square. 2x cube plus 2 3 ja 6x square. Subtracting minus 3x square minus 11x. Now minus 3x मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3x का दोनों में. माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9x. साइन चेंज कैंसिल. माइनस 2x माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 minus 2. Sign change. The remainder 0. It means 2x square. Polynomial क्या था? 2x cube plus 3x square minus 11x minus 6 equal to x plus 3 divisor into quotient. Remainder तो यहाँ 0 है. अब अदर 2 जीरोज यहां से फाइंड करेंगे. फैक्टराइज दिस. x plus 3 2 2 जा 4 बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म minus 4x plus 3 minus 4x plus x minus 2. Minus 4x plus x equal to minus 3. 4 1 जा 4. Okay. Factorize. Simple factorization. 2x common. X minus 2 plus 1 common x minus 2. Okay. X plus 3 x minus 2 and 2x plus 1. These are the 3 factors. Now the zeros is, first zeros is minus 3, other 0 is 2 and third one is minus 1/2. These are the other 2 zeros of the given polynomial.
क्या किए हैं, सिंपल फर्स्ट पहले x इक्वल टू -3 लेके उससे डिवाइड किए हैं, क्वोशेंट पैदा किए हैं और क्वोशेंट का फैक्टराइज कर दिया है, निकल गया। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑब्टेन ऑल द जीरोज ऑफ 3x raised to power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 if the two of its zeros are √5/3 and minus √5/3. √5/3 and minus √5/3 are the two zeros. It means x minus √5/3 and x plus √5/3 are the zeros. Product of these two numbers is a plus b and a minus b is x square minus 5/3. a minus b, a plus b का प्रोडक्ट क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग 1/3 कॉमन भी लेंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5. इट मीन्स 3x स्क्वायर माइनस 5 is a factor of polynomial given polynomial, simple px. Okay, using division method. अब क्या करेंगे हम लोग, डिवीजन लगाएंगे, डिवाइड करेंगे। क्या दिया हुआ है 3x raised to power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5। देखिए ये क्या है, ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें कितने दो जीरोज और निकलेंगे, दो दिए हुए हैं, दो और निकलेंगे। नाउ डिवीजन स्टार्ट, मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर, 3x raised to power 4 माइनस 5x स्क्वायर। स्क्वायर के नीचे स्क्वायर लिखेंगे, लाइक टर्म्स, हमेशा लाइक टर्म्स ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं। कैंसिल, फर्स्ट क्यूबिक स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x, अगेन मल्टीप्लाइड बाई 2x, 2x का मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों में तो क्या आएगा 3 2 जा 6x क्यूब माइनस 5 2 जा 10x। साइन चेंज, ये भी कैंसिल हो गया, बचा क्या 3x स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 1, 3x स्क्वायर माइनस 5। इट मीन्स रिमाइंडर इज 0। 3x स्क्वायर माइनस 5 अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर तो 0 आएगा ही। नाउ फैक्टराइज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब अदर टू जीरोज कहाँ से निकलेंगे, इस क्वेश्चन से निकलेंगे। फैक्टराइज x स्क्वायर, मिडिल टर्म स्प्लिट करें या फिर इसको हम लोग x प्लस 1 का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं। x प्लस 1, 1 कॉमन लिए, x प्लस 1 एंड x प्लस 1 एंड x प्लस 1। इसका मतलब अदर टू जीरोज क्या हो गए, -1 -1, और दो दिए हुए थे, कौन सा √5/3 एंड माइनस √5/3। दीज आर द 4 zeros of the given polynomial. Okay, last question, question number 10. Last and same type of question. Find all the zeros of the polynomial 2x cube plus x square minus 6x minus 3 if two of its zeros are minus √3 and √3. पहले क्वेश्चन था क्यूबिक में एक रूट दिया हुआ था, हमने दो निकाले थे। बाई क्वाड्रेटिक में दो दिए थे, दो निकाले थे, लेकिन इस क्यूबिक में दो दिए हुए हैं, अब हमको एक निकालना है। ओके, तो माइनस √3 एंड √3 आर zeros of the polynomial, given polynomial. It means x minus √3, एक तो ये फैक्टर हो गया और दूसरा x माइनस √3, ये दोनों क्या है, इसके फैक्टर है। इट मीन्स x स्क्वायर माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। लिखेंगे कि x स्क्वायर माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ, अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0। तो परफॉर्म करेंगे क्या, लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन में 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3। ओके, परफॉर्म द डिवीजन।
फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई 2x, the other 2x cube minus 6x, 2 3 जा 6x, चेंज द साइन, कैंसिल कैंसिल, बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3, 2x प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3, रिमाइंडर तो हमेशा जीरो ही आएगा, कुछ नहीं बचेगा. इट मीन्स क्या हो गया, 2x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल x इक्वल टू माइनस 1/2. तो ऑल जीरोज आर, सारे जीरोज क्या हो गए, आंसर में लिखेंगे ऑल जीरोज आर √3 माइनस √3 एंड माइनस 1/2. तीनों जीरोज निकल गए, 2 दिए हुए थे और एक हमने निकाल दिया. ओके.